निहारिका गुड इवनिंग, अरुंधति, प्रभात, स्नेहा गुड इवनिंग बेटा। वॉइस क्लियर बेटा? ओके, एक बार चेक कर लीजिए स्क्रीन पे जो लिख रहा हूँ दिख रहा है आपको? ओके, थैंक यू। तो चलिए बेटा, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कराएंगे आज, है ना बेटा? तो आपका न्यू चैप्टर बताया गया था, क्या होगा बेटा? बोलिए बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? क्या बेटा, ये तो था ना? हेलो। तो देखिए बेटा, एक्चुअली चैप्टर का नाम तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहेगा, ठीक है? आवाज नहीं आ रहा? अब जा रहा है आवाज? हेलो, आ रहा है ना बेटा आवाज? ओके, तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो जैसे कि मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है? लेकिन डेफिनेटली अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो जैसे हम लोग ने या आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएं या एल्डिहाइड का कराएं, तो ऐसे एक प्रोसेस पढ़ते हो बेटा, ठीक है? अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड जानना है तो इससे पहले के कुछ हमें टर्म डिस्कस करने हैं। तो जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी रिलेटेड रहेगा बेटा, और जो आपने पीछे के चैप्टर पढ़े होंगे वहां से भी रिलेटेड होगा, ठीक है ना? मेरी बात शायद समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब हमें जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा आज वो हम स्टार्ट करेंगे एक तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स वाले प्रोसेस को, और दूसरा पढ़ाएंगे रिड्यूसिंग वाले, ठीक है? यानी आज का जो क्लास है बेटा वो कौन से हम रिएजेंट पढ़ेंगे बेटा? किसके बारे में बात करेंगे? ऑक्सीडेशन, ठीक है? और रिडक्शन, यानी किसी का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा, अगर किसी का रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है? ये हमें डिस्कस करना है, ठीक है? तो यहाँ पे जो मैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपको बताऊंगा, ठीक है, ये डेफिनेटली आप नॉट ओनली फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, इवन ये किसी भी चैप्टर के लिए आप डिस्कस कर सकते हो, किसी भी चैप्टर में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो पूरा मैं डिटेल्स में कराऊंगा, ठीक है? यहाँ पे चैप्टर आप बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, या अलग से बोल सकते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके बारे में, ठीक है? तो जैसे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं बेटा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहला चैप्टर आता है हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है? अब हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आता है, ठीक है? तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्या चीज? ऑक्सीडेशन ऑफ क्या बेटा? एल्कीन, ओके, ठीक है? अब अगर हम एल्कीन के बारे में बात करें, ठीक है, लाइक आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, दिस इज एल्कीन। बेटा एल्कीन के ऑक्सीडेशन करने के लिए दो सबसे बेस्ट रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं बेटा, जिसमें से आपने पढ़ा होगा, ठीक है? एक में तो हम लेते हैं बेटा क्या चीज? कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4, KMnO4, ठीक है? ये KMnO4 कैसा होना चाहिए बेटा? कोल्ड डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, कोल्ड डाइल्यूट और एल्केलाइन होना चाहिए। एल्केलाइन मींस बेसिक मीडियम बोल सकते हो, एल्केलाइन, ठीक है? जब हम KMnO4 को डाइल्यूट KMnO4 को अब जो मैंने लिखा दिख रहा है,
आप देखिए, दिख रहा है बोर्ड पे? अब दिख रहा है यार? ओके, ठीक है। चलिए, तो हम क्या बता रहे थे? ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, हम आपसे बोले हैं कि अगर हम एल्कीन का क्या कराएं बेटा, ऑक्सीडेशन कराएं। ठीक है, तो एल्कीन के ऑक्सीडेशन के लिए मोस्टली ज्यादा इंपॉर्टेंट में दो रिएजेंट यूज करते हैं। ठीक है, एक आपका है क्या बेटा, हमने पहले बोला, ठीक है, एल्केलाइन नहीं, डाइल्यूट, कोल्ड डाइल्यूट के MnO4। ठीक है बेटा, ये जो KMnO4 है बेटा, ये किस मीडियम में होना चाहिए? बेसिक मीडियम में होना चाहिए, एल्केलाइन। मैंने बोला कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान देना, इस रिएजेंट को हम बोलते हैं बेटा, एक नेम से जानते हैं इस रिएजेंट को, आपने नाम सुना होगा। क्या किसी बच्चे को पता है इस रिएजेंट को कौन सा नाम देते हैं बेटा? बोलिए। कौन सा रिएजेंट बेटा? हेलो, वेयर्स रिएजेंट। ओके, तो और दूसरा हम एक ज्यादा यूज करते हैं, क्या चाहिए बेटा? ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, कौन सा? ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। और फिर अब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। ठीक है, अब देखिए, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 जो है बेटा, और ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड जो है, इन दोनों का बिहेवियर सेम है, लेकिन हम बेयर रिएजेंट किसे बोलते हैं? इस KMnO4 को। और भी किस KMnO4 को? जब बेसिक मीडियम में ले जाए और डाइल्यूट KMnO4, तभी हम बेयर रिएजेंट बोलेंगे। एसडी मीडियम में नहीं बोलेंगे बेटा, बेसिक मीडियम में बोलेंगे। तो इसमें होता क्या, इसको मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे हमारे पास ये एल्कीन है RCH। मैं इसको दूसरे तरीके से दिखा रहा हूँ आपको, जिससे समझ में आ जाए पूरा प्रोसेस, पूरी मैकेनिज्म आप समझ सकते हैं। जैसे हम लिखे कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड्स। ठीक है, ये एल्कीन है। अब मुझे इसको KMnO4 से रिएक्शन कराना है, तो KMnO4 को हम ब्रेक करेंगे। KMnO4 ब्रेक होगा किसमें बेटा? KMnO4 किसमें ब्रेक होता है? MnO4 1 निगेटिव में। ठीक है, MnO4 1 निगेटिव में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जब MnO4, इस बॉन्ड को हम इधर भेजते हैं बेटा, ठीक है, ऐसे ये बॉन्ड इधर आता है बेटा, ठीक है, ये इसके थ्रू इधर आ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ध्यान से सुनिए, ये है, ये वाला ऑक्सीजन इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से, ऐसे ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है बेटा। मैकेनिज्म बता रहा हूं आपको, मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं, आप समझा रहा हूं इसको। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड्स है, और ये चार्ज यहाँ आ गया, तो ये भी डबल बॉन्ड में आ गया। अब देखिए, ये पहले डबल बॉन्ड था, इसके साथ बॉन्ड बढ़ाया, बैलेंसिंग कार्बन की कितनी होती है बेटा? 4 होती है, वो आपको सेटिस्फाई करना है, ये बना आपका। दिस इज इंटरमीडिएट। अब चूंकि आप डाइल्यूट ले रहे हो बेटा, तो डेफिनेटली इसका क्या कराएंगे? आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो हाइड्रोलिसिस में आपको कभी बताया हुआ होगा कि मेटल और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर ये पार्टिकल ब्रेक होंगे, कौन से? मेटल और इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे कौन सा पार्टिकल्स आएगा बेटा? H+। ठीक है, इस साइड में कौन सा जाएगा बेटा? H+। समझ में आई बात? तो कहने मतलब कि आपके पास जो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा होगा, वो यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन से भी OH आ गया बेटा, और इस कार्बन से भी क्या आ गया? OH आ गया। ओके, यानी आपके पास क्या तैयार हो रहा है बेटा? जेम डाइऑल तैयार हो रहा है। क्या तैयार हो रहा है बताइए बेटा? डाइऑल। डाइऑल समझते हो ना? बोलिए बेटा, कोई प्रॉब्लम? तो ये केवल समझाने के लिए बताया गया है। ठीक है, ठीक, अब देखिए बेटा, यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि जब कभी भी हम बेयर्स रिएजेंट के साथ एल्कीन को रिएक्शन कराएंगे, तो
इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा बेटा, डाइऑल तैयार होगा आपका, ठीक है। यही केस ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ भी है, क्योंकि KMnO4 और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड दोनों का जो मैकेनिज्म है वो एक ही जैसा होता है। मैं यहाँ हल्का सा हिंट दे रहा हूँ, अगर मैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लूं तो डेफिनेटली यहाँ भी ये डबल बॉन्ड ये इस तरीके से होंगे, सेम प्रोसेस, ठीक है। ये यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। समझ में आई बात बेटा, सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, ओके। कहने मतलब क्या है कि जब भी कभी हम एल्कीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ओके, तो जब भी हम कभी रिएक्शन कराएंगे बेटा ध्यान रखना, ये डबल बॉन्ड जो है बेटा इसी डबल बॉन्ड पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और जो डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा बोथ साइड क्या होगा बेटा, आराम से लिख लीजिए, बोथ साइड कौन सा ग्रुप आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा, ओके। यहां भी वही सेम प्रोडक्ट बनेगा, RCH OH एंड CH2OH, क्लियर। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आज कराने वाले हैं बेटा हम, ठीक है। अब एग्जाम में आ जाएगा बेटा कि अगर मैं इस एल्कीन को बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, तो बताइए सिन फैशन में हो रहा है या एंटी फैशन में हो रहा है। सिन और एंटी नाम सुना बेटा, सिन एडिशन, एंटी एडिशन, ओके। तो यहाँ पे कौन सा हो रहा है बेटा प्रोसेस, यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे एडिशन हो रहा है। एडिशन क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड, ये देखो ये पाई बॉन्ड जो ये ब्रेक हो रहा है ना बेटा, और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और आपको पता है कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें पाई बॉन्ड लॉस हो, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, ठीक है। एंड इन दिस केस बोथ पार्टिकल आर टेकन इन द सेम साइड, सो दिस प्रोसेस इज सिन फैशन एंड दिस इज सिन एडिशन रिएक्शन, व्हाट, सिन एडिशन रिएक्शन, यानी ओवरऑल जो प्रोसेस होता है वो सिन एडिशन के फॉर्म में जाता है, ठीक है बेटा। कोई प्रॉब्लम्स। अब ये जो हमारे पास रिएक्शन है, यानी बेयर्स रिएजेंट का जो रिएक्शन है वो किसके साथ हो सकता है, वो एल्कीन के साथ हो सकता है, और किसके साथ हो सकता है बेटा, इवन एल्काइन के साथ हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपसे बोला जाए क्या भाई बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन में भी तो डबल बॉन्ड्स है बेटा, क्या बेयर्स रिएजेंट को, ठीक है, यानी क्या बेंजीन को मैं बेयर्स रिएजेंट के साथ ट्रीट कराऊंगा, बोले बेटा। एल्कीन के साथ और एल्काइन के साथ तो हो सकता है बेटा, बियर्स रिएजेंट के है बेटा एक पुअर यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करता है। ये बेंजीन से कभी भी हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी भाई जो कंपाउंड बनाएगा उससे इसकी एरोमेटिसिटी क्या होगी, लॉस हो जाएगी। तो क्या लिखोगे, नो रिएक्शन। तो आप लिख लीजिए बेंजीन एंड साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन cyclopropane cannot give this reaction, cannot give this reaction, okay। cannot give this reaction, चलिए ठीक है। अब देखिए अगर मैं कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के प्लेस पे अगर मैं एसिडिक लिखिए, इफ वी यूज एसिडिक KMnO4, एसिडिक KMnO4 या एसिडिक KMnO4 को या गर्म मतलब वार्म KMnO4 ले लो, ध्यान देना बेटा, ठीक है। या मैं कंसंट्रेटेड KMnO4 ले लो, ओके। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है, जब भी कभी भी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा या वार्म कंडीशन में या कंसंट्रेटेड फॉर्म में, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो होता है बेटा ये बिहेव करता है एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
ठीक है, कैसा बिहेव करता है बेटा, बोलिए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग के प्रेजेंस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रेजेंट में क्या होगा, जो कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको ये ब्रेक कर देगा। क्या करेगा बेटा, ब्रेक करेगा। बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं बताने जा रहा हूँ इस पॉइंट। कार्बन कार्बन के बीच का जो मल्टीपल बॉन्ड होगा ब्रेक कर देगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको भी ब्रेक कर देगा, ठीक है। अब इसको समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल दूं तब आप समझ पाओगे, ठीक है। जैसे मैंने कहीं लिखा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ओके, वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाई बेटा। देखिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट आप यूज कर रहे हो बेटा, तो जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट आप यूज करेंगे, सबसे इजी में क्या है कि जितने बॉन्ड्स आप ब्रेक करें बेटा उतने OH ग्रुप लगाते जाइए। बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे अगर आप, तो बॉन्ड्स को ब्रेक करने के बाद क्या होगा, फ्री वैलेंसी मिलेगी। जितनी फ्री वैलेंसी मिल रही बेटा उतने OH लगाते जाइए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, ओके बेटा, मैंने क्या कहा, जितने बॉन्ड्स आप ब्रेक करेंगे उतने OH ग्रुप ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए इसी कंपाउंड को देखो, अगर मैं इतने बॉन्ड को ब्रेक करूंगा 3, तो मैं 3 OH ग्रुप ऐड करूंगा। समझ में आ रही है आपको? यानी कहने मींस अगर मैंने लिखा RCH डबल बॉन्ड CHR, ये लिख दिया, और मैं इसको ऑक्सीडेशन करा रहा हूं इस रिएजेंट के प्रेजेंस में, ठीक है। इवन इसके अलावा अगर मैं K2Cr2O7/H+ ले लूं तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग के रिएजेंट जैसा बिहेव करता है। यानी जितना फंक्शन, जितना वर्क इस SdKMnO4 के साथ होगा, वही फंक्शन, वही वर्क K2Cr2O7 के साथ होगा, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, बिकॉज बोथ आर क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो ये रिएजेंट अगर आपको कहीं भी दिखाई देंगे और वो किसी मल्टीपल बॉन्ड पे अटैक कर रहा है कार्बन कार्बन, तो आप उस बॉन्ड को तोड़िए। देखिए मैं इस बॉन्ड को तोड़ दी, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूंगा तो बताइए इस कार्बन के पास कितनी फ्री वैलेंसी मिलेगी? कोई भी स्टूडेंट बताएगा बेटा इस कार्बन के पास फ्री वैलेंसी कितनी है? क्योंकि हाइड्रोजन तो कही है, इस बॉन्ड को तोड़ा तो 2 फ्री वैलेंसी मिली। हेलो, चलिए गुड। अब देखिए तो जितनी फ्री वैलेंसी मिलेगी हमने कहा उतने OH अटैक कराना। तो इस एक OH मैंने यहां लगाया, एक OH यहां लगाया। बहुत ध्यान से सुनिए यार, अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर ये कार्बन कार्बन बीच के मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, तो क्या ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को नहीं ब्रेक कर पाएगा? इसको भी तो ब्रेक कर देगा बेटा, क्योंकि डबल बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू सिंगल। दोनों आज तो बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास। कल तो रो दिया था मैं भी। सही चल रहा है, आप तो लैपटॉप सही करवाते हैं। नहीं, मैं दूसरा लूंगा, हाँ ले ही रहूंगा, क्या करेगा। तो अब देखो बेटा, ये मल्टीपल बॉन्ड पर अगर ये इसको ब्रेक कर सकता तो इसको क्यों नहीं कर सकता है? तो इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीपल बॉन्ड को तो ब्रेक करेगा ही करेगा बेटा, साथ में अगर उसके साथ CH बॉन्ड है तो इसको भी ब्रेक कर देगा। यानी इस बॉन्ड को भी हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ओके, तो इस बॉन्ड को जैसे मैंने ब्रेक किया, इस कार्बन के साथ देखूं तो इस कार्बन के साथ कितने हमारे पास OH ग्रुप आ गए बेटा, 3 OH ग्रुप। ओके ओके, एनी प्रॉब्लम्स? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को बेटा? या चैट में बेटा आप लोग, हाँ अपने हाथ को मत रोका, उंगलियों से अपने काम करते रहिएगा, है ना, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पाता, हो सकता है बेसिकली आप मुझे देख पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आपको पता है बेटा कि एक कार्बन पे अगर 2 OH ग्रुप है तो वो क्या होता है, जेम के फॉर्म में होता है, जेम, पता है ना बेटा। और आपको पता है जेम डाइऑल इज द अनस्टेबल। जेम डाइऑल क्या होता है, अनस्टेबल होता है। आपने कभी जरूर पढ़ा होगा अल्कोहल चैप्टर में, ठीक है। अब सुनिए, मैंने आपसे बोला जेम डाइऑल इज द अनस्टेबल, क्या सभी के सभी जेम डाइऑल अनस्टेबल होते हैं? जेम डाइऑल आर अनस्टेबल, आपने ही पढ़ा है, जेम डाइऑल आर अनस्टेबल, मतलब ऐसा कार्बन जिससे 2 OH ग्रुप हो वो अनस्टेबल है। क्या कोई ऐसा सिचुएशन आएगा
जिसमें जेम डाइऑल भी हो और स्टेबल भी हो? नहीं पता तो मेंशन करो, मैं आपको फटाक से तुरंत बताऊं। ओके, देखिए बेटा, केवल और केवल वही जेम डाइऑल अनस्टेबल होते हैं कि ये कार्बन इसके साथ या तो H हो और H है, तब भी अनस्टेबल होगा। अगर इसके साथ CH3 है तब भी अनस्टेबल होगा। लेकिन इस कार्बन के साथ अगर स्ट्रॉन्गेस्ट -I ग्रुप जैसे CH3 आ जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, एक स्टेबल जेम डाइऑल जैसे होते हैं। प्रभात, मैंने आपको चैप्टर डलाया कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला प्रिपरेशन है बाय द ऑक्सीडेशन। कौन सा प्रोसेस बेटा? ऑक्सीडेशन। आप प्राइवेट मैसेज मत डालिए बेटा, ठीक है। पहला प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन से इसको प्रिपेयर करना। अगर आप लोगों को पूरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सही से नहीं पता होगा तो आप प्रिपरेशन रट्टा मार के करेंगे, ठीक है। इसीलिए इसमें पहले टॉपिक पे क्या करा है, पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बताना शुरू किया। ओके, ठीक है। और प्लीज पर्सनली उसको मैं जितना भी हो रोड में करिए बेटा, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि नहीं बेटा, सभी के सभी जेम डाइऑल स्टेबल अनस्टेबल नहीं होते हैं। सर्टेन जेम डाइऑल आर स्टेबल, ठीक है। सर्टेन जेम डाइऑल आर स्टेबल। ऐसा नहीं कि सभी के सभी जेम डाइऑल अनस्टेबल हो जाएंगे। ओके, वो कभी स्टेबल हो, जैसे आपने नाम सुना होगा निनहाइड्रिन। निनहाइड्रिन भी तो जेम डाइऑल है, वो भी स्टेबल है। ओके, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो CH3 नहीं लगा बेटा। तो अभी आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको चार्ट दे दूंगा, लिखा दूंगा कि कौन कौन से जेम डाइऑल अनस्टेबल है, कौन सा स्टेबल है, ठीक है। फिलहाल अभी समझने के लिए इतना जानिए कि अगर कार्बन से 2 OH ग्रुप हैं और इधर भी CH3 या इधर भी CH3 ग्रुप है तो वो अनस्टेबल के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि अगर एक कार्बन 2 OH बेयर नहीं कर पा रहा है बेटा, 2 OH के वजह से अगर ये अनस्टेबल, तो यहाँ तो 3-3 OH ग्रुप लगा हुआ है, तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकलेगा बेटा? वाटर मॉलिक्यूल। जब ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, इसका OH और इसका H, तो डेफिनेटली इस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। और जैसे इसका H जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा और आपका क्या तैयार हो जाएगा, आपका RC डबल बॉन्ड O और ये OH ऐसे दिखाई रहा। आप क्या तैयार हो गया बेटा? एसिड तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? ठीक है ना, ठीक है। निहारिका, पीयूष, अनिति, स्नेहा बेटा सबको क्लियर ना यहाँ पे? ओके, तो इसका मतलब बेटा अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड्स है, ओके, आइदर डबल बॉन्ड्स हो आइदर ट्रिपल बॉन्ड हो, हम अगर इन रिएजेंट के साथ इसको हम यूज करेंगे बेटा, तो हमें क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा। कौन सा एसिड मिलेगा आप देख सकते हो, ठीक है। इसको मैं रब कर दे रहा हूं एक बार, फिर मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं तभी आप कर पाएंगे। चलिए, फॉर एग्जांपल RCH डबल बॉन्ड CH एंड R, और मैंने यूज कर दिया क्या, KMnO4 ऑब्लिक H प्लस ऑब्लिक हीट। आइदर या मैं इसके अलावा ले लूं K2Cr2O7 ऑब्लिक H प्लस ये ले लूं, ठीक है। दोनों सिचुएशन में इसको फटाक से ब्रेक करूंगा इस बॉन्ड को, और मैं क्या करूंगा, RCOOH प्लस RCOOH, यानी एक इधर वाला एसिड तैयार करेगा, एक इधर वाला, यानी कितने मोल्स एसिड तैयार होंगे बेटा? 2 मोल्स। इस तरीके से अगर RC ट्रिपल बॉन्ड C एंड R दिया है और एवं हमने कोई भी रिएजेंट यूज किया लाइक KMnO4 ऑब्लिक H प्लस ऑब्लिक हीट, या मैं यूज करूं दूसरा क्या, K2Cr2O7 ऑब्लिक H प्लस and gives RCOOH. How many moles of acid are prepared? 2 moles of acid are prepared. Clear? Okay. Good बेटा, ठीक है।
अब देखिए, चलिए, तो इसी तरीके से बेटा अब एक तो ये मैंने लिखा दिया, यानी इसका मतलब जब भी मल्टीपल बॉन्ड्स है, इवन मैं इस एग्जांपल को लेके भी दिखा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये दे दिया गया और आपसे बोला गया कि इसको रिएक्शन कराइए। किसके साथ रिएक्शन कराइए? ऊपर वाले फर्स्ट वाले ऑक्सीडाइजिंग को या सेकंड वाले को? कोई नहीं, मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा बताइए? हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। सबसे पहले हमारा काम क्या है बेटा? कार्बन कार्बन के बीच को बॉन्ड को ब्रेक कर दे। बेटा ये ब्रेक होगा तो ये भी तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। चलिए चेक किया जाए। ओके, हाउ मेनी फ्री वैलेंसी इन दिस केस? 3 OH लगाएंगे हम यहाँ पे। ओके, ऐसे यहाँ भी हम 3 OH लगाएंगे। आपको पता है दोनों साइड से वाटर बाहर निकलेगा, दोनों साइड से वाटर बाहर निकल जाएगा। तो दोनों साइड से जब वाटर बाहर निकलेगा, यहाँ से भी OH और H बाहर निकलेगा, यहाँ से भी OH और H निकलेगा, दोनों साइड में ईच हो जाएगा, ठीक है। तो इधर भी हमारे पास COOH तैयार हो गया, आपका इधर भी COOH तैयार हो गया। क्लियर है? यार पढ़ हो गया ना कार्बोक्सिलिक एसिड, यही चिल्ला रहे हैं ना बेटा सब लोग, तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। रटिए मत यार, कि नहीं जो लिखा उसी को लिखना, ठीक है। चलिए इसी तरीके से दूसरा कोई एग्जाम्पल देखा जाए, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने बेंजीन ले लिया है ना, और बेंजीन के साथ मैंने एक ग्रुप लगा दिया लाइक कार्बन एंड लाइक दिस, ध्यान से सुनिए। और इसको मैंने KMnO4 के साथ रिएक्शन कराना है। और कौन सा KMnO4 है आपका? देख सकते हैं मैंने कौन सा KMnO4 यूज किया है ना। एक तो KMnO4 है, दूसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इतना अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, देख सकते हैं ना क्या होगा। ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। ओके, देखना सेंटिमेंटल होके इस बॉन्ड को मत ब्रेक कर देना बेटा, ठीक है। इसको मत ब्रेक कर देना, ठीक है। क्यों नहीं ब्रेक होगा? मैंने आपसे बोला है कि इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना है, बट क्या कोई रीजन है? बेटा इसलिए क्योंकि दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये वाला कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है। एंड कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग, यानी साइक्लिन रिंग में कॉन्जुगेशन के साथ है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आने से ये हमारे पास क्या होगी? इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी। ओके, तो इसलिए बाहर वाले बॉन्ड को ब्रेक करोगे, इस वाले बॉन्ड को, इस वाले बॉन्ड को, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ओके, ठीक है ना बेटा। आने तो पता चला कि तुम बनाने कुछ और जा रहे हो, उसकी एरोमेटिसिटी लॉस करा के चले आए एग्जाम में, है ना। सोचे देखा बॉन्ड तो बताए थे सर ने तोड़ने के लिए, सबको तोड़ तोड़ खटाक खटाक तोड़ा है। तोड़ने में बड़ा मजा आएगा ना बेटा, लेकिन जोड़ने में बड़ा डिफिकल्टी होगी, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखेंगे बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ आप यहाँ से ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए तो चलिए अब देखिए तो क्या हो रहा है यहाँ पे। अब इस सिचुएशन में अगर मैंने यहाँ पे देखा, ये तो कितना इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये बेंजीन ऑलरेडी आपके पास है। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए, ये कार्बन है, आपके 3 बॉन्ड ब्रेक हुए, जितनी फ्री वैलेंसी उतने OH लगा दीजिए आप। ओके, क्लियर है? आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि एक कार्बन पे हमारे पास कितना बड़ा OH है? 3, जो कि पॉसिबल नहीं है। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, आपका एसिड तैयार हो जाएगा, बन गई हीरो बेटा। हो गया? क्या तैयार हो गया? आपका बेंजोइक एसिड तैयार हो गया ना बेटा। चलिए ओके, तो अगर हम क्या ले लें, CH3, और मैंने बाप से बात करूं कि इसका ऑक्सीडेशन कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक दिस एंड दिस। ओके, आराम से, कुछ भी नहीं सोचना, आप इतना लंबा सोचना ही, आराम से फटाक से क्या बना दोगे आप लोग बेटा। क्लियर है? ओके,
चलिए, अब इसके अलावा ये एल्कीन की बात चल रही, मतलब डबल बॉन्ड को, मतलब एल्कीन उसके डेरिवेटिव की बात चल रही, उसी को तोड़ रहा हूँ बेटा, कभी डबल बॉन्ड को, कभी ट्रिपल बॉन्ड को, कभी CH बॉन्ड को। ओके, ठीक है। इसके अलावा अगर दूसरा हमारे पास जो काफी इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है, सपोज दैट कहीं दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये दिया, दिस इज एल्कीन। ओके, और आपके पास एक रिएक्शन दिया गया, यहां लिख दिया गया CH3COOH। ओके, अब कई बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर आपने एसिटिक एसिड लिखा है क्या? जी नहीं, मैंने एसिटिक एसिड में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा कर दिया है ना, लिखा ना बेटा? ठीक है, ऐसे एसिड को हम क्या बोलते हैं बेटा? पीरियोडिक एसिड बोल सकते हैं या पर एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, तो जब भी कभी आपके पास कोई भी एसिड हो, कोई भी XYZ दुनिया का कोई भी एसिड, और उसमें आपको लग रहा है कि नहीं उसमें एक्सेस ऑक्सीजन है जो उस मॉलिक्यूल के लिए सेटिस्फाई नहीं, उस मॉलिक्यूल के लिए क्या है बेटा? हानिकारक है, खतरनाक है, तो आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं करना, उसमें से जो आपको अच्छा नहीं दिख रहा है ऑक्सीजन की, तो उसको उठा लीजिए और उसको डबल बॉन्ड पे अटैक करा दीजिए। ठीक है, क्यों अटैक कराएंगे? मैं बोल रहा हूं ना, इसलिए कराओगे बेटा। ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं यार, क्योंकि यहां देखिए दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसके पास बैकेंड ऑर्बिटल है। ठीक है, कितने बैकेंड ऑर्बिटल? 1। और जो आपसे आपने ऑक्सीजन यहां से लिया, इसके पास क्या होता है? लोन पेयर होता है, तभी तो यहाँ आया बेटा, नहीं तो क्यों आता? क्लियर है? तो आपका जो एक्सेस ऑक्सीजन था उसको आपने उठाया और बीच में अटैक कराया, यानी यहाँ देखो जब वो अटैक करेगा तो CH2 ये डबल बॉन्ड का ही, आपको पता अटैक करने से डबल बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये ऑक्सीजन इस ऑर्बिटल में और इस ऑर्बिटल में, दोनों में ये ऑक्सीजन यहाँ अटैक कर रहा है, मतलब इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल दोनों के साथ कंबाइन होगा, दोनों के साथ कंबाइन होना मतलब मैं दोनों के साथ बॉन्ड बना दूंगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई ये बात। ठीक है ना बेटा? चलिए, तो अब देखिए यहां से तो ऑक्सीजन निकल गया, तो बाई प्रोडक्ट क्या निकल के गया आपका? बाई प्रोडक्ट क्या निकल के जा रहा है? जो आप सोच रहे होगे बाई प्रोडक्ट एसिटिक एसिड चला गया। अरे लल्ला, मैंने कहा ये देखो, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यानी इसके पास बैकेंट ऑर्बिटल। हमने कहा किसी भी एसिड में अगर आपको लगे कि एक एक्सेस ऑक्सीजन है तो उसे हम पर एसिड नाम दे देते हैं या पीरियोडिक एसिड। ऐसे केस में उस ऑक्सीजन को आपको क्या अटैक कराना? इस मल्टीपल बॉन्ड पे अटैक कराना। मल्टीपल में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल? बैकेंट। तो बैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों के इसके लोन पेयर के साथ क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। प्रभात जी समझ में आया? ओके, और बेटा इसमें यहाँ अनिति, पीयूष, निहारिका मेंशन कर दिए, समझ में आ गया हो तो ठीक है, गुड। तो ये हो गया। अब देखो, तो यानी हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन गया बेटा? आपका जो प्रोडक्ट बना ना वो क्या बना? इपॉक्साइड बना है। क्या प्रोडक्ट बना है? इपॉक्साइड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब ये जो आपका इपॉक्साइड बना हुआ है, यानी CH2 ये दिस इज इपॉक्साइड। ठीक है, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करा दूं एसिडिक मीडियम में, क्या करा दूं बेटा? हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना, समझ में बात? क्या कराने जा रहा हूं बोलिए? हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस के लिए क्या यूज करते हैं आपको पता है? ठीक है, अगर पानी खत्म हो जाए तो आप डाइल्यूट H2SO4 भी यूज कर सकते हो। ओके, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? क्या करेंगे बेटा? आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, चाहे इधर किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करो। अब इसको ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा? नेगेटिव। तो जिस साइड नेगेटिव उधर क्या आ जाएगा? H+। जिस साइड पॉजिटिव आया उधर क्या आएगा? OH नेगेटिव। तो आप देख सकते हो आपका प्यारा सा खूबसूरत सा एक कंपाउंड तैयार हो रहा है। ठीक है, वो आपका क्या है आप देख सकते हो? ग्लाइकॉल। ठीक है ना?
ओके बेटा, क्या तैयार हो गया आपका? ग्लाइकॉल तैयार हो गया। ठीक, कितना इंटरेस्टिंग दिख रहा है यार, देख ले। अगर इसका ऑक्सीडेशन कराना ना तो दोनों साइड से एसिड बन के तैयार हो जाएगा। क्यों? अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करा दूं तो ये वाला भी भाई अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से क्या बनता है? एसिड। चलो अभी दूर की बातें, हम दूर आएंगे, मतलब अभी और आगे चलेंगे तो हम इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करके दिखाएंगे। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया कि आपका चैप्टर का नाम केवल मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड डलाया है, बट इस चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते मैं आपके पीछे के जितने भी ऑक्सीडाइजिंग और रेडिजिंग एजेंट यूज होते हैं वो ये होंगे, वो 90% मैं आपका यहीं पे करा दूंगा। ओके, मैं आपको एक ही जगह पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो रिएजेंट होते हैं उनको एक ही जगह पे पूरा लिखाऊंगा, जिससे एग्जाम में जाओ तो इनको देखते चले जाओ, आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखें, इसके एग्जाम्पल हम कुछ और लें। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास जो एल्कीन था RCH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ मैंने लिया हाफ O2। ठीक है, ऐसे सिंपल सा रिएक्शन दिया है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल, है ना, कोई बात नहीं है, रहने तो मेटल। अगर मेटल नहीं दिया तो कौन सा पाप हो जाए? कोई बात नहीं, ऑक्सीजन तो है, रिएक्टिव होता है। ठीक है, कितने ऑप्शन है? सिंगल ऑप्शन है। वही काम फिर से बेटा, ये क्या करेगा? भटकेगा तो नहीं बेटा, क्या करेगा? ये यहाँ पे अटैक कर देगा। कहाँ पे? जहाँ पे पहले क्या था। तो यहाँ भी क्या तैयार हो गया आपका, देख सकते हो। जब भी आपको ऑक्सीजन फालतू लगे, फालतू इन द सेंस किसी मॉलिक्यूल में एक इकलौता आपको डिलीट करता दिखे, तो तुरंत के तुरंत आपको क्या बना देना है? इपॉक्साइड बना देना है। इपॉक्साइड बन गया, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो आपको पता ही क्या बनेगा। ठीक है, ओके, चलिए दूसरा एग्जाम्पल। हाँ मैं ही पे हूँ, दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। तो अब इसके बाद देखिए क्या होगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मैं प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, इनका स्टीशियो केमिस्ट्री यानी इनका स्टीशियो आइसोमर यानी स्टीशियो केमिस्ट्री भी इसकी बतानी है। स्टीशियो केमिस्ट्री ना बोलो, ऐसा बोल दो, नहीं तो तुम लोग पता सोचोगे क्या होगा। स्टीरियो आइसोमर्स यानी इसमें पता नहीं आपको अप्लाई किया गया नहीं क्या है, नीचे दिखाऊं आपको। इस टाइप के बॉन्ड बताए गए होंगे कभी ना बेटा, है ना बेटा, ये टाइप के ठीक वाले याद है ना बेटा? ठीक है, ठीक है, ओके। तो यानी हमारे पास जो मैं प्रोडक्ट, मैं जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, ठीक है, उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? ठीक है, इनके प्रोडक्ट बताने हैं। ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट बताने हैं। वो प्रोडक्ट किस फॉर्म में, यानी कहने मतलब कि मैं आपको फर्स्ट हिंट देना शुरू करूं। जैसे कि ये एल्कीन है, तो सपोज दैट मैं डबल बॉन्ड को हटा के OH लगाया, तो वो OH जो लगेगा वो इस टाइप के बॉन्ड से लगेंगे या इस टाइप के बॉन्ड से लगेंगे? अब समझ में आई मेरी बात? इसी को स्टीरियोमेट्री कहते हैं। नाम सुना? वो स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? ओके, मतलब एक ऐसा रहेगा, एक ऐसा रहेगा, दोनों के दोनों ऐसे रहेंगे। ठीक है, यही बताया। ठीक है, बताना है। मतलब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा, वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें किस टाइप के बॉन्ड OH से जुड़ेंगे, मतलब OH किस टाइप के बॉन्ड से जुड़ेगा। ठीक है, जो स्टूडेंट बता देगा, ठीक है, उसको मेरी तरफ से चॉकलेट रहेगा इनाम। ठीक है, ठीक है, सोच लीजिए बेटा, चॉकलेट का सवाल है। ओके, ध्यान रखेंगे, आपको प्रोडक्ट बताने हैं, मतलब प्रोडक्ट बताने और फिर कैसा दिखेगा वो बताना आपको।
ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक है, ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा। अच्छा, अगर बाई चांस आप लोग, शायद पता है मुझे इतना, एक काम करिए, नंबर तो मिला ही है, ग्रुप भी है, इनके ए और बी और सी के आंसर आप अपने कॉपी में बना के मुझे सेंड करिए बेटा, दिखाइए फटाक से, मैं फटाक से भिजवा रहा हूँ फिर चॉकलेट। एड्रेस भी भेज देना, घर पे सेंड करवा दूंगा, ठीक है। तुम लोग व्हाट्सएप पे भेजोगे ना बेटा, या ग्रुप में भेजोगे, डिसाइड कर लेना, मुझे पता लगा भेजोगी मैं। ये करके मतलब अरे क्या बात है, मंगाऊंगा तो। हाँ तो ये एक समोसा नहीं आता, कहीं कहीं मंगा अच्छा, लेते सो तुम चाय पीते हो? हैं। हाँ, तो मेरे लिए ना, बाकी अपने ला ले तो खाली हाँ, है ना, तो थक गया मैं आपका सोचते ही। यार कुछ बोल नहीं रहे बेटा तुम लोग। बेटा शर्म मत करना, जिसने किए शर्म उसके फूटे कर्म सोच लेना, है ना, ऐसा है कि हाँ हाँ, ओके 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 स्नेहा बेटा, गुड। देखो आपका गलत हो या सही हो बेटा, ठीक है, आंसर जरूर भेजना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसीलिए तो हैं बेटा, ठीक है। गलत होगा तो हम बताएंगे, सही होगा तो ये तो अच्छी बात है, साथ साथ चॉकलेट भी मिल जाएगा। चटनी लेंगे सर? हाँ चटनी लेंगे? हाँ सर सर। बेटा एक थोड़ा आप एक काम और कर देना। क्या? नहीं, आपको नहीं बोलना, आप पैसे लेके चल जाना। हाँ बेटा, हेलो स्टूडेंट, हाँ अभी जब मुझे मैसेज करना तो उसमें थोड़ा ये मेंशन कर देना कि कौन लोग जेई के हो बेटा, कौन लोग नीट के हो, प्लीज। पैसे पैसे ले लेना, जिससे मुझे बताने में भी ठीक ठाक रहेगा, बताने का सिर्फ बताऊँ कोई तरीके, लेकिन कुछ और चीजें बताने में मुझे इजी रहेगा।
स्नेहा आपने प्रोडक्ट बिल्कुल सही भेजा है, बट बेटा बस आपको क्या करना है, इसको जो नॉर्मल बॉन्ड से आपने अटैच किया है, इसको नॉर्मल बॉन्ड से नहीं बेटा, है ना, जो सिंपल या तो थिक से जोड़िए या तो डैश वाले से जोड़िए, वो मुझे दिखाना है। ओके, बाकी आपने प्रोडक्ट सही बनाया, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। मेनली स्टीरियो आइसोमर अप्लाई करना इसका इंपॉर्टेंस है, बाकी आपका प्रोडक्ट सही है। बाकी तो आपका प्रोडक्ट सही, बिल्कुल अच्छा आपने भेजा है बेटा। नमक आपने भी नहीं था क्या? नहीं नहीं सही कह रहे थे, बल्कि सर आप सर भी बोल रहे नमक नहीं था सब सही। आलू में नमक डालना भूल गए। हाँ, वो बाहर वाले में नमक है। बेटा ऐसा मत करो प्लीज, आप लोग भेज नहीं रहे हो, तो स्नेहा ने मेरे व्हाट्सएप पे भेजा, आप लोग बिल्कुल नहीं भेज रहे हो, ठीक है यार, मुझसे दुश्मनी है क्या कोई, है ना? चलिए फिर मैं बताना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट भी बता दूं अच्छे से, जिससे आपको बताने में दिक्कत हो मुझे। चलिए, तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लिए, फिर आपका हो जाएगा। हाँ, बड़ी के अच्छा आदत नहीं बेटा, चाहे गलत हो चाहे सही, आपको कम से कम सेंड करना चाहिए आप लोगों को, है ना। देखो स्नेहा ने अच्छा कोशिश किया है, ठीक है, उसने प्रोडक्ट बिल्कुल सही बनाया है, बट उसने इस पीसीओ मर नहीं। अगर मेडिकल की स्टूडेंट है तब तो चलो ठीक है, लेकिन हो सकता कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए, जानना चाहिए इसलिए। तो देखिए एक्चुअली है क्या कि जैसे आपके पास RCH और CH2 एंड ये ग्रुप है। जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं बेटा, तो हाइड्रोलिसिस में हमें पता है कि हम डायरेक्टली ऐसे इजी वे में, तो बताने के लिए आसान भाषा में बताने के लिए, इजी वे में बताने के लिए हमने बोला इसको ब्रेक कर दो, एक साइड में ओच लगा दो, एक साइड ये। लेकिन जब आपने ऑर्गेनिक स्टार्ट किया होगा बेटा, तब आपको हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट बताया होगा, जिसने भी बना होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ये वाटर मॉलिक्यूल अगर इपॉक्साइड है, ठीक है बेटा, तो इधर तो ये लार्ज ग्रुप जैसा है ना बेटा, भाई इसका लोन पेयर है। लोन पेयर मतलब जिस ऑर्बिटल में होता है, और उस ऑर्बिटल की साइज क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, क्योंकि लोन पेयर जो है मैक्सिमम स्पेस ऑक्युपाई करता है बेटा। इस ऑप्शन के पास लोन पेयर है ना, बोलिए। एंड लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में सबसे मैक्सिमम स्पेस कौन ऑक्युपाइड करता है? लोन पेयर करता है। अब अगर लोन पेयर इस सबसे मैक्सिमम स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है, तो क्या ये वाटर मॉलिक्यूल इस साइड से अटैक कर पाएगा? जी नहीं। किस साइड से अटैक करेगा? अपोजिट साइड से। ये इधर से करेगा तो ये इधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। बोलो बेटा। ठीक है, तो इस साइड से अटैक करा तो यहाँ R हुआ, यहाँ C, यहाँ पे देख सकते हैं OH। ओके, समझ में आई बात? और ये देखिए यहाँ नीचे H है, यहाँ पे क्या है हमारे पास CH2, और यहाँ पे क्या आ गया O नेगेटिव। ओके, इसको क्या करेंगे बेटा, इस वाले को हम क्या करेंगे, इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या यहाँ पे पॉजिटिव चल जाएगा, इसको स्टेबलाइज करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, प्रोटोनेशन कराएंगे, मतलब डीप्रोटोनेशन, इस प्रोटॉन को रिलीज कराएंगे, वो प्रोटॉन यहाँ पे आके अटैक करेगा। तो यानी एक में OH नीचे की साइड में है, एक में OH ऊपर की साइड में है। इसका मतलब बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो एंटी प्रोडक्ट होगा, मतलब जो हमारे पास ऐड हो रहे हैं वो एंटी टू ईच अदर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? एंटी टू ईच अदर, ठीक है। यानी हमारे पास
जब OH ग्रुप लगेगा ऐसे केस में तो एक को हम इस टाइप के बॉन्ड से दिखाएंगे और दूसरे को हम थिक वाले बॉन्ड से दिखाएंगे, ठीक है। यानी एक OH को हम इस तरीके से दिखाएंगे, एक OH को इस तरीके से दिखाएंगे। ओके, खैर इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा बेटा, तो इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा, तो इसमें बिल्कुल करेक्ट आपका, बिल्कुल जो स्नेहा ने भेजा था बिल्कुल करेक्ट ऐसे होगा कि यहाँ से ऑक्सीजन लग जाएगा, ठीक है। और इस वाले में बी और सी के लिए दोनों के लिए सेम प्रोडक्ट हो गया। क्या आप सभी लोगों को क्लियर हो गया? पहले तो सब में इपॉक्साइड ही बनेगा ना, फिर बाद में हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है ना। अरे अब तो बोल दो, क्यों स्नेहा दे रही है बहन को। आओ प्रभात, कहाँ चले गए? ठीक है निहारिका बेटा, ठीक, चलिए हो गया सब लोगों। ओके हो गया ना तुम्हारा निहारिका, हो जाएगा ना बेटा तो। अच्छा चलिए पहले आप लोग इसमें मेंशन करिए कि कौन लोग नीट के प्रिपरेशन के लिए हो बेटा, कौन लोग जेई के लिए, प्लीज, जिससे थोड़ा सा आइडिया मुझे लगाता रहे, प्लीज फटाक से जल्दी से। ओके भाई, तो थोड़ा सा मेहनत कर ले प्रभात अच्छे से यार, है ना। अगर जेई की तैयारी करनी है ऐसे मत कर यार, है ना, नहीं तो हम तो डूबेंगे सर, हम तुझको भी डूबेगा, आगे कहानी होगी। अच्छे से कर भाई, ठीक है, बहुत क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ भी जेई है, निहारिका भी जेई है। ओके थोड़ा और मेहनत करो यार केमिस्ट्री में बेटा, ठीक है, प्लीज जल्दबाजी मत करो, ठीक है। ओके इसका मतलब सभी लोग देंगे, ओके गुड, ये तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो मजे से पढ़ाएं आप, है ना, खूब जबरदस्त टेंशन मत लो, ठीक है। पहले बताओ अभी तक जो कॉन्सेप्ट बताएगा क्लियर नहीं आता बेटा, बोले बेटा। ओके बहुत, अनृति और पीयूष तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आप लोग भी कुछ तो बोल दो यार। अब अगला देखिए, अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास इपॉक्सी ग्रुप कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और इस वाले को मुझे क्या कराना है, ट्रीट कराना है, क्या कराना है, इसको रिएक्शन कराना है, ठीक है। मतलब कुल मिला के सपोज दैट मुझे इसको रिएक्शन कराना है MeOH H+, समझने की कोशिश करिए इसको, ठीक है। MeOH का मतलब होता है मिथाइल एल्कोहल बेटा, ओके, एसिडिक मीडियम है, ठीक है। अब ये इपॉक्साइड जो बता, दिस इज द डेरिवेटिव सर, भाई कीटोन एल्डिहाइड के साथ जब हम, याद होगा ना, जब फंक्शनल आइसोमर हम लेते हैं तो कीटोन एल्डिहाइड और इपॉक्सी वाला एक ही साथ लेते हैं, बोलिए लेते हैं ना बेटा, एल्डिहाइड कीटोन इपॉक्सी, तो है तो ये इपॉक्सी बेटा। अब ये इपॉक्सी है और मिथाइल अल्कोहल सामने है, उसके साथ में रिट्रीट कराना है, ठीक है। अब कोर्स मिथाइल अल्कोहल की अगर मैं बात करूं, इस केस में कौन से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, कौन से बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होगा यार, इसके पास एसिडिक प्रोटॉन्स है, तो इसका कौन सा प्रोटॉन रिलीज होगा, एसिडिक प्रोटॉन, इसका मतलब ये हमारे पास ब्रेक होगा, किसमें ब्रेक होगा, CH3O नेगेटिव एंड H+, क्लियर, इतना आपको समझ में आ गई बात। अब फिर से देख लीजिए ध्यान से कैसे इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बताऊं बेटा, चलिए तो अब देखिए, इधर मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ लिखने के लिए दोबारा, ठीक है, जिससे मैं वहां प्रोडक्ट को बना दूं। ये कंपाउंड हमारे पास है, इसमें हमारे पास ये इपॉक्सी ग्रुप है और इसके साथ साथ यहाँ CH3 ग्रुप लगा है, ध्यान से सुनिए, कौन सा CH3 ग्रुप लगा है,
और मेरे पास है CH3O नेगेटिव ये वाला ग्रुप और इसको मुझे अटैक कराना है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगर मैं इस ग्रुप को बेटा इस साइड अटैक कराऊंगा तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। अगर मैं इस ग्रुप को मतलब इधर से अटैक कराऊंगा तो बॉन्ड इस साइड आएगा। जहां सबसे मेन सवाल है, इसे चलिए मैं ए साइड ले रहा हूं, इसे बी साइड ले रहा हूं। ठीक है, तो अटैक जो यहाँ पे होगा बेटा वो ए साइड से होगा या बी साइड से होगा, सबसे मोर इंपॉर्टेंट बातें यही पे हैं। ठीक है, यही सब कुछ छुपा हुआ कि ए साइड से ब्रेक होगा या बी साइड से ब्रेक होगा, उसको हम डिसाइड कैसे करेंगे। ठीक है, कि ए साइड से ब्रेक हो रहा है या बी साइड से ब्रेक हो रहा है। आपको पता है कि मिथाइल जो है बेटा यानी एल्कोहल, ठीक है, समझ में बेटा, ये एल्कोहल का एक सबसे छोटा ग्रुप है। ठीक है बेटा, जैसे इथाइल अल्कोहल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये तो बड़े ग्रुप है तो छोटा ग्रुप। अच्छा चलिए हटाओ, उसने वैसे नहीं समझ पाओगे। आपने जो मीडियम लिया वो कौन सा मीडियम लिया बेटा? एसिडिक। कौन सा मीडियम बेटा? एसिडिक। जब आप एसिडिक मीडियम लोगे तो हमेशा अटैक मोर हिंडर्ड साइड से करोगे, और अगर बेसिक लोगे तो लेस हिंडर्ड साइड से करोगे। तो जब आपने यहाँ एसिडिक मीडियम यूज किया बेटा तो आप देख सकते हैं कि इस साइड में हमारे पास CH3 ग्रुप है, लेकिन इस साइड में कोई भी यहाँ पे CH3 ग्रुप नहीं है। मींस डेफिनेटली ये हिंडर्ड थोड़ा तो करेगा ही करेगा। मेरी बात समझ में आई बात? इसका मतलब इसके अटैक करने का जो साइड है बेटा वो बी साइड होगा या ए साइड, यानी कौन सा करेक्ट होगा बेटा? बी साइड। तो जब इसके अटैक करने का जो ऑर्डर वो बी साइड है तो इसमें क्या होगा, चलिए देखा जाए इसमें क्या हो रहा है। ये हमारे पास ये था, ये हमारे पास है, ये है, यहाँ ये है, यहाँ O है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ ये लोन पेयर है। ठीक है, देखिए क्या होगा। ये हमारे पास जो बेटा वो कहाँ टेक करेगा? यहाँ टेक करेगा, ये यहाँ टेक करेगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा होने से ये हमारे पास एज इट इज है। ठीक है ना? अच्छा, जिस साइड से अटैक करा वो थिक बॉन्ड हमेशा रहेगा बेटा, ध्यान देना। ठीक है, अबव द प्लेन, समझिए ये थिक लाइन लगा है। कौन सा ग्रुप जुड़ गया बेटा? O CH3 ग्रुप लग गया, क्योंकि एंटी एडिशन तो होगा ही बेटा, आपको पता ना, एंटी तो होगा ही होगा क्योंकि इपॉक्साइड ग्रुप है, तो एंटी तो होना ही होना है ना? बस किधर थिक होगा किधर डैश होगा। ठीक है, किधर से अटैक करेगा ये बताया हूं। अब इधर हमारे पास क्या था बेटा? O नेगेटिव था भाई, ये O नेगेटिव इधर ही तो आएगा ना बेटा, जब ये बॉन्ड इधर जाएगा तो नेगेटिव आएगा। अब इस नेगेटिव पे यानी जो मिथाइल अल्कोहल का H निकला था वो क्या होगा बेटा? यहाँ आके अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या आप लोगों को प्रोडक्ट क्लियर हो गया बेटा? बोलिए बेटा। एनी प्रॉब्लम्स? ओके बेटा, गुड। चलिए तो तुम्हारा GOC रिएक्शन मैकेनिज्म कैसा है? हाँ, आप इसको कैसे आप करेगा, इसको मतलब तुम्हारी आवाज आवाज जा रही बेटा? ओ क्या हो सर?
आने बच गया ना, ठीक है बस ठीक है। तो चलिए बेटा यहाँ पे देखिए, ठीक है, चलिए मैं जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म ये सब आपको पूरा कवर करा दूंगा, टेंशन नहीं लेने वाली बात है, ठीक है। बस आप जितना बता रहा हूँ उसको करते चलिए, ठीक है। अब जो यहाँ पे हम बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में अभी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने चल रहा हूँ, ये कोई इसी चैप्टर के लिए नहीं बेटा, या आप किसी भी चैप्टर में अप्लाई कर सकते हो। अल्कोहल, एल्डिहाइड, मतलब जहां भी इस टाइप के ग्रुप आएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो चलिए हम इसको आगे थोड़ा प्रोसीड कर रहे हैं। अब देखिए कुछ हम पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा दें, उसके बाद हम काम करें, ठीक है। चलिए तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट हम लिखेंगे, ठीक है, आप लोग भी लिखेंगे K2Cr2O7, यानी इसको मैं इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूं। एंड रिमेंबर, ओके, K2Cr2O7 ऑब्लिक H+, ठीक है, या कॉमा हीट ले लो, दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। सेकेंड KMnO4 ऑब्लिक H+, comma heat, this is also strong oxidizing agent। थर्ड है हमारे पास, ठीक है, कौन सा रिएजेंट आपने नाम सुना होगा, जॉन्स रिएजेंट। कौन सा बेटा, जॉन्स रिएजेंट को क्या बोलते हैं बेटा, CrO3 ऑब्लिक H2S4, दिस इज नोन एज जॉन्स रिएजेंट, ठीक है, ठीक है बेटा। दिस इज आल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। इसको यूजुअली हम क्या होता है, एल्कोहल के साथ ट्रीट कराते हैं एसीटोन सॉल्यूशन में, ठीक है। ऐसे इतना लिख लो, बाकी बता दूंगा, ठीक है। फोर्थ कॉपर ऑब्लिक 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ओके, या हम इसे बोलते हैं रेड हॉट कॉपर, रेड हॉट कॉपर, ठीक है। फिफ्थ है ना, आपने नाम सुना होगा PCC, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, ये आपके पास, या ये क्या है, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बेटा, PCC, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ कौन सा माइल्ड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग रखा है। 2-3 स्ट्रॉन्ग के मैंने नाम ऑलरेडी दिखा दिए हैं, बट उससे कोई कंफ्यूज नहीं। या मैं ऐसा लिख दूं, पाइरिडीन, ठीक है, एंड CrO3, ऐसा दिया होगा तब भी आपका ये PCC ही है। तो फिफ्थ हो गया, फिफ्थ तक नोट कर लिया बेटा, तो मैं 6 लिखा हूं, ओके। चलिए 6 नंबर जो आपका है वो है कोलिन्स रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट, ठीक बेटा। कोलिन्स रिएजेंट क्या है, दिस इज पाइरिडीन, ठीक है, कि 2 मोल्स यूज करेंगे आप, पाइरिडीन के कितने मोल, 2 मोल्स प्लस क्रोमियम ऑक्साइड इन CH2Cl2। वैसे जो PCC का काम होता है बेटा, वही कोलिन्स रिएजेंट का भी काम होता है, ठीक है। मैंने पहले लिखा था, फिर अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब 7th की बात करें तो कौन सा बेटा, सैरेट रिएजेंट, ठीक है, दैट इज दिस इज आल्सो PCC, इसे भी हम PCC बोलते हैं, दिस इज PCC
इसे हम बोलते हैं सेरेटिन को PCC इन CH2Cl2, यानी CH2Cl2 सॉल्यूशन में रखा है तब हम उसे बोलेंगे, ठीक है। यानी अभी हम जो लिख रहे थे ना बेटा पायरिडीन, फिर क्रोमियम ऑक्साइड, फिर HCl, उसके साथ क्या क्या होना चाहिए CH2Cl, तो उसी का नाम चेंज हो जाएगा, उसे अब हम क्या बोलेंगे बेटा साइरेट रिएजेंट बोल देंगे, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8 इज द PDC। जैसे PCC वैसे PDC। PDC इज द पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, 2 moles Cr2 O7 2 negative, this is the pyridinium dichromate. Next 9, ठीक है 9 ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलतियां करते हैं। TSCl, ठीक है TSCl, अभी इसका पूरा मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, घबराइएगा नहीं। TSCl का DMSO, DMSO पता है ना बेटा एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ओ सॉरी एप्रोटिक सॉल्वेंट, सॉरी एप्रोटिक सॉल्वेंट, SN2 रिएक्शन में आपको बताया गया होगा। दिस इज द सोडियम बाइकार्बोनेट, ये पूरा रिएजेंट है, ध्यान से सुनिए, इसीलिए इंपॉर्टेंट बोल दिया, ठीक है। अभी मैं पूरा इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा, यहाँ पे भी नहीं, अभी आगे मैं कर रहा हूँ, यानी इसको मैं थोड़ा सा इसका हिंट दे दूं यहाँ पे। हिंट ये कि अगर मैं एल्कोहल ले लूं RCH2OH और आपसे कोई कहे कि इसको TSCl के साथ रिएक्शन कराइए, ठीक है ना, किसके साथ TSCl के साथ, ठीक है। तो इससे जो आपका पहला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा RCH2, यहां से इसका H जाएगा बाहर, इसका Cl बाहर जाएगा और ये तैयार होगा OTS। ध्यान से सुनिए क्या चीज OTS। जब हम इसको DMSO के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड के साथ जब सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन लेंगे तो ऐसे है तो ऑक्सीडेशन ही, ठीक है। तो ये क्या दे देगा आपका एल्डिहाइड प्रोडक्ट देगा, क्या दे देगा एल्डिहाइड, यानी RCH2 बन जाएगा, ठीक है। मैंने कहने मतलब कि इसके साथ क्या बनना है बेटा, ये बनना है, और इसके साथ इसका एक ही ऑक्सीजन बेटा, तो एक ही ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाएगा एल्डिहाइड, मतलब कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो देखो हो सकता है कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना बेटा कि वो केवल TSCl देके केवल सपोज मैंने इसको A प्रोडक्ट मान लो, इससे B प्रोडक्ट मान लो, तो देखिए यहां से यहां तक तो ऑक्सीडेशन हुआ बेटा, लेकिन यहाँ थोड़ी ऑक्सीडेशन हुआ है बेटा, यहाँ तो एक पर्टिकुलर क्या हुआ रिएक्शन हुआ, कौन सा सब्स्टिट्यूशन, बोलो भाई एक ग्रुप बाहर गया, हाँ सब्स्टिट्यूशन तो हुआ है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली पॉइंट है, इसलिए अलग से लिखिए, इसके बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। अपना भी चाय पी लेना है ना, हाँ दो, अब एक अपने लिए भी पी लेना, ठीक है, मतलब अपने लिए पीना नहीं पीना तुम्हारी मर्जी, बस ले लो बस, ठीक है। मैं शायद निहारिका स्नेहा प्रवास सब लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ सुनिए बेटा, ये आपका अल्कोहल जो दिस अल्कोहल इज द 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, अब पूरा प्रोसेस होता जा रहा है तो एल्डिहाइड बनना है बेटा, लेकिन अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया और पूरा प्रोसेस फॉलो किया तब तो कीटोन बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा कीटोन। 1 डिग्री के साथ क्या बनेगा बेटा एल्डिहाइड, 2 डिग्री के साथ क्या बनेगा बेटा कीटोन बनेगा। लेकिन अगर आपने 3 डिग्री यूज किया है तो आपको पता होगा 3 डिग्री अल्कोहल तो ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, क्लियर है ना। भैया प्रभात, पहले लिख लो फिर बता रहा हूँ, इसको पूरा लिखो पहले, ये 9th नंबर है बेटा, फिर एग्जांपल से बता रहा हूँ। ये कौन सा एल्कोहल है 2 डिग्री। अब इस 2 डिग्री को अगर हम इस 2 डिग्री को रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, ही बोला हूँ TSCl, पहले क्या मैं तैयार करूंगा RCH, R
OTS, फिर क्या लिखूंगा मैं, DMSO, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। भाई यहाँ से एल्डिहाइड बनने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि कार्बन ये है, इस कार्बन से 2 R ग्रुप है, तो ये बोला था बेटा क्या बन जाएगा, कीटोन ही तो बनेगा। ठीक है ना। ठीक है, ये 2 डिग्री, अब 3 डिग्री के साथ होगा ही नहीं, समझ में आ रही बात आपको। ओके, तो ये 9th नंबर था, 9th नंबर आपको क्लियर हो गया है ना। अब 10th नंबर पे आ जाइए बेटा, किस पे आ जाइए, 10th नंबर पे। ठीक है, नंबर कौन सा बेटा, 10th। ठीक है, तो 10th नंबर, ठीक है, 10th नंबर में हमारे पास है MnO2। 10th नंबर लिखिए, MnO2 भी क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, 10th नंबर लिख रहा हूं बेटा। तो MnO2 का भी एक स्पेशल केस है, इसलिए इसको लिख रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें लिखिए बेटा, इट ऑक्सीडाइज ओनली एलाइलिक और या बेंजाइलिक एल्कोहल। ओके, नो इफेक्ट ऑन 3 डिग्री अल्कोहल एंड कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है या 3 डिग्री अल्कोहल है बेटा, तो उस पे इसका इफेक्ट नहीं होगा। यानी ये किसके लिए है, एलाइल और बेंजाइल के लिए, लेकिन वो भी कौन से डिग्री, या तो 1 डिग्री हो या तो 2 डिग्री हो। ओके, कोई प्रॉब्लम्स। चलिए गुड, तो अब इस तरीके से आपको अगर यहाँ समझ में आ गया तो अब सुनिए, हमने 10 रिएजेंट तक लिखा है बेटा, कितने रिएजेंट, 10। ठीक है, चलो एक और लिखा दे रहा हूं। ठीक है, NBS नाम सुना, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। बेटा एक NBS रिएक्शन भी होता है अलग से, वो NBS ध्यान से सुनिए, एक NBS रिएक्शन भी होता है जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता था। कौन सा फ्री रेडिकल, एलाइल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। हम वहां उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम किसमें लेके चल रहे हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स में। ध्यान रखिएगा। ओके, ये आपका NBS। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने 11 रिएजेंट आपको नोट कराए हैं। ठीक है, अब इन 11 रिएजेंट का आप यूज कैसे करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो यूज कैसे करेंगे चलिए देख लिया जाए। जैसे हमारे पास दिया गया पहला एग्जांपल दिया गया, और CH2 एंड OH, ये अल्कोहल आपका 1 डिग्री अल्कोहल बेटा, कौन सा डिग्री, 1 डिग्री। अब अगर मैं इस अल्कोहल से क्या बना दूं, RC डबल बॉन्ड O और OH, क्या बना दूं, एसिड, तो मैं किस किस रिएजेंट को यूज कर सकता हूं, देखिए बहुत ध्यान से समझिए। अगर मैं अल्कोहल को डायरेक्ट अगर मैं एसिड में कन्वर्ट करा रहा हूं बेटा, तो डेफिनेटली मुझे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं अल्कोहल से एल्डिहाइड बना रहा हूं, देन एसिड बना रहा हूं, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं कौन कौन सा रिएजेंट ले सकता हूँ, पहला ले सकता था, दूसरा ले सकता हूँ, तो तीसरा। ठीक है, यानी अगर मैं अल्कोहल से एसिड बनाना है तो मैं किस किस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज कर सकता हूँ। अभी सीक्वेंस वाइज जो मैंने लिखा है, तो उसमें फर्स्ट को यूज कर सकता हूँ, आइदर सेकंड को यूज कर सकता हूँ, आइदर थर्ड। इज इट,
ओके, दूसरा एग्जांपल में देखो, दूसरा एग्जांपल है नेक्स्ट सेकेंड, RCH2OH। देखिए यहाँ पे R एक एल्काइल ग्रुप है, इवन ये बहुत बड़े बड़े से ग्रुप हो सकते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट समझे हैं तो कुछ भी दिया आप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन इस 1 डिग्री अल्कोहल से मैंने यहाँ तैयार किया एल्डिहाइड, ठीक है, ठीक है। तो इनमें मैं तुम अपना ये नहीं, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, रिएजेंट 5 यूज कर सकता हूँ, 6 यूज कर सकता हूँ, है ना, 7th नंबर वाला यूज कर सकता हूँ, 8 नंबर वाले को यूज कर सकता हूँ, ठीक है, 9 नंबर वाले को यूज कर सकता हूँ, 10 को यूज कर सकता हूँ, 11 कोई भी यूज कर सकता हूँ। यस, TSCl भी तो कर सकते हैं, अभी तो लिखा है तो भाई, यानी 4 5 6 7 8 9 10 11 सारे लिख सकता हूँ एक्सेप्ट 1 2 3, ओके। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं अल्कोहल 2 डिग्री ले लूं, आपको पता है 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा कीटोन देता है बेटा, चाहे आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो। इसका मतलब इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये सारे रिएजेंट यूज कर सकते हैं, ओके। बोलो बेटा, क्लियर है यहाँ तक? ओके, बस 1 मिनट बेटा, 1 मिनट पढ़ा रहा हूँ बस। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ओके, गुड। अभी जब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, सबसे मेन बात तब आएगा बेटा, अभी तो कुछ है ही नहीं, है ना, ये तो काफी इजी कर रहे हो, ठीक है। अभी तो ऐसा कि एग्जांपल के अकॉर्डिंग चल रहे हो, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अभी तो बस प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि कौन सा कहाँ यूज होगा, कौन सा कहाँ यूज करेंगे बेटा, ठीक है। इसके अलावा मैं अगला एग्जांपल अगर ले लूं और मैं यूज करूं 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, और इसको मैं रिएक्ट कर रहा हूं कॉपर ऑब्लिक 300 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ, तो ध्यान से ये 3 डिग्री अल्कोहल है बेटा, ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता, आपको पता है क्या तैयार हो जाएगा, डिहाइड्रेशन शुरू हो जाएगा बेटा, मतलब वाटर का रिमूवल हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। सो आप नोट पॉइंट किए, नोट पॉइंट पे आप नोट करिए बेटा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स डज नॉट अफेक्टेड, डबल बॉन्ड और या ट्रिपल बॉन्ड does not affected by
does not affected by 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी अगर ये रिएजेंट मैं यूज कर रहा हूं तो इससे कभी डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड अफेक्टेड नहीं होगा। ओके, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक नहीं होगा बेटा। ठीक है, ओके। एक पॉइंट और लिखिए बेटा, लिखिए नो इफेक्ट ऑन 3 डिग्री अल्कोहल, नो इफेक्ट ऑन 3 डिग्री अल्कोहल एक्सेप्ट। ये बताइए ये रिएजेंट में कौन सा नंबर दिया था, बताइए इस रिएजेंट को कौन सा नंबर दिया था, थोड़ा बताइए। हाँ बेटा, ये कॉपर ऑब्लिक 300 डिग्री को मैंने कौन सा नंबर दिया है सीक्वेंस में? अच्छा, 4th नंबर। ओके, तो आप लिखिए नो इफेक्ट ऑन 3 डिग्री अल्कोहल एक्सेप्ट कॉपर, मतलब एक्सेप्ट 4। अगर 4 को छोड़ दो बेटा तो बाकी कोई भी रिएजेंट में यूज करूं, कोई भी अभी तक जितने भी लिखा है उनका 3 डिग्री अल्कोहल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर मैं यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल लिख देता, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल पे जहाँ कॉपर मैंने 300 लिखा है, यहाँ पे KMnO4 यूज कर दो, PCC यूज कर दो, PDC, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यार। ठीक है ना, ये तो कॉपर है जो इसको डिहाइड्रेट करा दिया। ठीक है, नहीं तो एज इट इज रहता नो रिएक्शन। क्लियर है? ठीक है, बहुत अच्छी बात बेटा। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीडेशन में यहाँ पे आपको और भी लिखा सकता था, ऐसा नहीं कि मैं एंड किया हूँ। मैं यहाँ पे आपको फेरलिन सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि फेरलिन सॉल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट शायद आपने एल्डिहाइड वाले में कवर कर लिया होगा। क्यों बेटा? ओके, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब हम लोग एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, डायरेक्ट एसिड बना देते हैं। ठीक है, अगर माइल्ड यूज कर रहे हैं तो एल्डिहाइड बनाते हैं, फिर एल्डिहाइड से एसिड बनाते हैं। लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन अगर मैं बात करूं, जैसे एसिड का हो जा रहा है, एल्डिहाइड का हो जाता है, लेकिन कीटोन का नहीं होता है बेटा। ठीक है, तो कीटोन का ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है। बस कीटोन का ऑक्सीडेशन केवल ड्रेस्टिक कंडीशन में होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ठीक है, तो आपको पता है कि कीटोन का ऑक्सीडेशन केवल ड्रेस्टिक कंडीशन में होगा। लिख लीजिए कीटोन अंडरगो ऑक्सीडेशन ओनली ड्रेस्टिक कंडीशन। ठीक है, और अगर कीटोन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डेफिनेटली इसका ऑक्सीडेशन हम करेंगे, तो उसके लिए मुझे एक रूल लगाना पड़ेगा। उस रूल को क्या बोल रहे हैं, कौन सा रूल? आई रिपीट, मैंने बोला है कीटोन अंडरगो ऑक्सीडेशन ओनली इन ड्रेस्टिक कंडीशन। ठीक है, और अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कराना है तो कौन सा रूल लगाना पड़ेगा बेटा? पॉपअप रूल नाम सुना कभी? POFF। ठीक है बेटा, पॉपअप रूल। ठीक है, चलिए इसको मैं समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्या है ये पॉपअप रूल, ये सबको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं क्या चीज। ठीक है, तो देखा जाए, देखिए
सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन करा रहा हूं कीटोन का जो सिमेट्रिकल कीटोन है। कैसा? सिमेट्रिकल। अगर मैं कीटोन को यूज कर रहा हूं, ठीक है, समझ में आ रही बेटा? तो अगर हम सिमेट्रिकल कीटोन को यूज कर रहे हैं, सिमेट्रिकल कीटोन इन द सेंस कि अगर हमारे पास CH3 CH2 CO CH2 एंड CH3 दिया हुआ है, तो सिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि इस कीटोन के इस साइड में 2 कार्बन, इस साइड में भी 2 कार्बन, यानी दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन सेम, इसीलिए सिमेट्रिकल बोलते हैं। अब मैं इसका ऑक्सीडेशन कराऊंगा अगर, तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा बॉन्ड ब्रेक? अच्छा, बॉन्ड कौन सा ब्रेक? बॉन्ड तो आपका कार्बन कार्बन ही ब्रेक होगा बेटा, ठीक है। जब दोनों साइड सेम है बेटा, तो आप चाहे इस साइड के कार्बन को ब्रेक करिए या इस साइड से ब्रेक करिए, तुम्हारी मर्जी है, इधर से भी कर सकते हो, ठीक है। किसी एक साइड से ब्रेक कर लीजिए। चलिए मैंने मान लिया कि मैंने ए साइड से ब्रेक किया, ठीक है। अब अगर ए साइड से मैं ब्रेक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, देखिए क्या दिख रहा है मुझे, CH3 C। अच्छा, ये H वाला भी तो टूटेगा ना बेटा। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड टूटा है तो मैंने ऑक्सीडेशन में क्या बोला है कि H वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा। क्यों, याद आ रहा है बेटा? चलिए, तो यानी इसके पास हमारे पास जो फ्री वैलेंसी मिलेगी वो 3 मिलेगी, तो OH लगाएंगे हम। और इस साइड में देखिए क्या बचेगा, इस साइड में हमारे पास बचेगा C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। हाउ मेनी फ्री वैलेंसी इन दिस केस? 1 फ्री वैलेंसी। 1 फ्री वैलेंसी मतलब OH लगा देंगे, ठीक है। तो ये कंपाउंड हमारे पास एसिड हो गया बेटा, इसमें कोई फर्क नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से तैयार हो चुका है एसिड, है ना। अब ये वाले पास जो 3OH है तो अनस्टेबल होगा, तो अनस्टेबल होने से वाटर क्या होगा बेटा? रिलीज हो जाएगा, तो इस साइड भी एसिड तैयार हो गया। यदि आपने सिमेट्रिकल कीटोन लिया तो उससे एक साइड में आपका एसिटिक एसिड तैयार हो गया बेटा, लेकिन दूसरी साइड में आप देखिए, जो सेकंड साइड है, राइट साइड में, वो प्रोपेनोइक एसिड तैयार हो गया। मतलब क्या हुआ कि आपने सिमेट्रिकल एसिड लिया, मतलब सिमेट्रिकल कीटोन लिया और अनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट तैयार हो गए, ठीक है। जिसमें आपका एक कौन सा है, एसिटिक एसिड आपका प्रिपेयर हो चुका है और दूसरा आपका प्रोपेनोइक एसिड प्रिपेयर हो चुका है। क्लियर? ये पापक रूल के अकॉर्डिंग ब्रेक किया जाता बेटा, ये यही इसी को हम बोलते हैं पापक रूल। पापक रूल यही बताता बेटा हमारा, है ना, किधर से ब्रेक करें किधर से ना ब्रेक करें। खैर ये तो सिमेट्रिकल था, इसमें किधर से भी करते हो एक ही प्रोडक्ट, मतलब सेम इस तरीके से प्रोडक्ट बनता। लेकिन इसके अलावा अगर हम दूसरा बात करें, दूसरे क्वेश्चन में अनसिमेट्रिकल हम ले रहे हैं बेटा। कैसा ले रहे हैं? अनसिमेट्रिकल कीटोन को यूज कर रहे हैं। चलिए, अनसिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है, ठीक है। अब अनसिमेट्रिकल कीटोन है, मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 एंड CO CH2 एंड C और इसका ऑक्सीडेशन कराना। इसे हम अनसिमेट्रिकल क्यों बोल रहे बेटा? इसे अनसिमेट्रिकल हम इसलिए बोल रहे बेसिकली क्योंकि जो इस कीटोन की इस साइड में 3 नंबर कार्बन बेटा, इस साइड में 2 कार्बन है, ठीक है ना, तो अनसिमेट्रिकल हो गया। अब सिचुएशन ये है कि हम इसे ब्रेक कहां से करें, इस साइड से करें या हम इस साइड से करें, ठीक है। इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको सुनिए। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा हम उस टाइप से ब्रेक, उस साइड से ब्रेकेंगे जिधर से मोर नंबर कार्बन हो। अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो अनसिमेट्रिकल कीटोन की कंडीशन में हम उस साइड से कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीवेज करेंगे, तोड़ेंगे जिस साइड में कार्बन का नंबर मैक्सिमम हो। इसका मतलब बी साइड इज करेक्ट, ए साइड इज रॉन्ग। क्लियर? ओके, अब देख लीजिए, अब बी साइड में हमारे पास ये वाला कार्बन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये वाला कार्बन क्या बना देगा? एसिड बना देगा बेटा। और ये वाला खैर ऑक्सीजन, ये वाला कार्बन भी तो एसिड बनाएगा बेटा। तो इधर कितने कार्बन होंगे टोटल? 1 2 और ये कितना हुआ 3। इस साइड में कितने होंगे? 1 2 और इसके साथ लेके ये कौन सा हो गया? 3। तो यानी आपके पास जो प्रोडक्ट बनना है वो क्या बनना है? CH3
CH2 एंड COOH के कितने मोल्स बनेंगे? दोनों साइड में सेम जैसा बनना, मोल्स, एक मोल इस साइड बेटा, एक मोल इस साइड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए ये अनसिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, अब मैं इसी पफफ रूल के अकॉर्डिंग मैं एक कीटोन ले चल रहा हूँ। कौन सा कीटोन है? साइक्लिक कीटोन। यहाँ भी देख लीजिए कौन सा कीटोन है बेटा? आपका साइक्लिक कीटोन। आप देख सकते हैं ये वाला साइक्लिक कीटोन भी कैसा है? सिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल साइक्लिक कीटोन है, आप क्या करिए, चाहे इस कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करिए, आप इसको ब्रेक करिए, तुम्हारी मर्जी बेटा। चलिए इसको ब्रेक कर दिए, इसको ब्रेक करोगे, जिधर से ब्रेक करोगे वाला कार्बन तो एसिड होगा ही होगा, और जो कार्बोनिल ग्रुप वाला होगा फ्री वैलेंसी के साथ बाद में ये भी एसिड बन जाएगा बेटा। रट्टा मत मारना यार, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? बोलो भाई। चलिए अगला सिचुएशन, इसको अब मैं रब कर दे रहा हूं बेटा यहां से। ठीक है, चलिए अगला। ठीक है, अगर हमारे पास ये साइक्लिक कंपाउंड है, अब यहाँ सिचुएशन है कि साइक्लिक कंपाउंड में मैंने जो दिया अनसिमेट्रिकल जैसा हो गया। ठीक है, अब किधर से ब्रेक करेंगे, है ना? तो काफी इंटरेस्टिंग ये भी है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए इसको बेटा। 2 डिग्री एल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन कराऊं तो क्या मैं 2 डिग्री से कभी एसिड बना सकता हूं? नहीं बना सकता हूं। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल आपने 100% राइट कहा। तो बेटा जब हमारे पास आप देख सकते हैं बेटा कि ये जो कार्बन है, ठीक है, अगर मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, ये वाले साइड को, ठीक है, तो इसको अगर ब्रेक करूंगा तो ये वाला कार्बन बिहेव करेगा एज ए 2 डिग्री। समझ में बात आएगा ना बेटा? लेकिन अगर मैं इस कार्बन को ब्रेक करूं, ये वाले को, तो ये तो 1 डिग्री वाला कार्बन तैयार हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही मेरी बात? अब सुनिए, तो अब सवाल ये आ रहा है कि हम यहां से ब्रेक करेंगे, यहां से ब्रेक करेंगे, है ना? यही सबसे मेन इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पे ब्रेक करने को मैं इधर से भी कर सकता हूँ, इधर से भी कर सकता हूँ। ये तो समझाने के लिए बता दिया हूँ कि ये 1 डिग्री बन जाएगा या 2 डिग्री बन जाएगा, ये 1 डिग्री या 2 डिग्री, ये तो समझाने के लिए बता दिया हूँ। ब्रेक मैं इस साइड से भी कर सकता हूँ, इस साइड से भी कर सकता हूँ, लेकिन हम बेटा जब भी ब्रेकिंग करते बॉन्ड को तो हम उस साइड से करने की कोशिश करते हैं जिधर मुझे क्या हो, इजी हो। इजी मतलब कि अगर मैं इस साइड से ब्रेक करना चाहूं तो मुझे इस बॉन्ड के साथ साथ जो इसके 2 हिडन हाइड्रोजन है, इसके बॉन्ड को भी ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन जबकि अगर मैं इस साइड से ब्रेक करना चाहूं तो मुझे केवल एक हाइड्रोजन को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो CH3 ग्रुप है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही है। यानी इसको किधर बॉन्ड, कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे मुझे? 1 2 3, बट इधर मुझे 1 और 2 तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो बेटा ये तो ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ज्यादा एनर्जी इसमें लगेगी एज कंपेयर टू दिस। बोलिए तो इजी पाथ कौन सा हुआ बेटा? इजी पाथ तो ये हुआ, और ये डिफिकल्ट वाला हो गया। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कीटोन है और ऐसा कीटोन है साइक्लिक जिस साइड से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस साइड से क्लीवेज करें, तो हमेशा उस साइड से क्लीवेज करिए बेटा जिस साइड में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मिनिमम हो।
तो इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन बेटा और इधर 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हम किधर से ब्रेक करेंगे बेटा 1 अल्फा हाइड्रोजन की साइड से। जब 1 अल्फा हाइड्रोजन की साइड से ब्रेक करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या बन रहा है, देखिए ये वाला हमारे पास ये एसिड बन जाएगा, ये वाला कार्बन, और ये वाले हमारे पास ये ऐसे जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा बोलिए, कीटोन। क्या मैं इसको दोबारा समझाऊं कि कीटोन कैसे बन गया एक साइड में? चलिए मैं इसको दोबारा समझा दे रहा हूँ। बस देखो इसको कैसे करो, ये देखो है ना। अब यहाँ पे हमारे पास है CH3, ओके, यहाँ हमारे पास है कीटोन को, मैं यहाँ से इसको ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने ब्रेक किया यहाँ से, यहाँ पे ये ओके, देख बेटा ध्यान से, इसके पास एक तो ये बॉन्ड टूटेगा, साथ साथ यहाँ जो हिडन हाइड्रोजन उसके बॉन्ड को तोड़ोगे आप, ये जो हिडन हाइड्रोजन है ये वाला भी बॉन्ड टूटेगा, कितनी फ्री वैलेंसी मिलेगी, 2 फ्री वैलेंसी का मतलब मैं यहाँ 2 OH लगाऊंगा, ओके, यहाँ 3 फ्री वैलेंसी इसका मतलब यहाँ में मतलब एक तो सॉरी ये पहले से यहाँ भी 2 फ्री वैलेंसी, तो एक तो वो पहले से था, 2 OH लगाऊंगा, ओके, 2 OH लगाऊंगा, यहाँ से इसका वाटर बाहर निकल के चला जाएगा, ठीक है, और ऐसे यहाँ से इसका OH और इसका H बाहर निकल के चला जाएगा, तो यहाँ से भी वाटर बाहर निकल जाएगा, तो इधर क्या बचा बेटा, कीटोन बचा, इधर क्या बचा, एसिड बचा, क्लियर है? ओके, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है यार। सबसे पहली बात तो अभी मैंने कोई भी अच्छे ढंग के क्वेश्चन कराए नहीं आज के क्लास में, ठीक है, केवल कौन से बताते रह गया हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो तमीज वाले क्वेश्चन बेटा कल मिलेंगे, ठीक है, आज तो हमें छोटे छोटे हलवा जैसे क्वेश्चन मिले हैं इसमें, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मुझे बहुत इजी तरीका इसका सॉल्व करने का, काफी सिंपल सा है, ठीक है। तो अब मैं प्रैक्टिस कराना चाहूँ तो शुरू कर दूं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ और आप साइड बता दूं। चलिए पहले देख लूं, ये सिलीनियम ऑक्साइड नहीं लिख जा रहा था, इस वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में आपने रिएक्शन किया था सिलीनियम ऑक्साइड, क्यों, किसी ने बोला बेटा, क्यों प्रभात, हेलो, नहीं बहुत मुश्किल है बेटा, देखना पड़ेगा, पता नहीं यार अभी आइडिया नहीं बेटा, देख लेंगे आप, बस सिलेबस हो जाएगा, टेंशन लो मत, है ना भैया। सुन एक बात और बता दूं आपको, चैप्टर पे मत जाना बेटा कि मैंने चैप्टर का नाम नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है ना, आपका सारा टॉपिक भी पता चल जाएगा और कभी कभी ऐसा लगेगा कि चैप्टर है, तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बस आप सीखते जाइए, है ना। वो मेरी गारंटी मैं करा दूंगा, ठीक है, अभी तो मैं जो कॉन्सेप्ट जितना बताते चल रहा हूँ मैं खुद ही करा दूंगा, ठीक है, तो बगैर उसके आगे मैं बढ़ ही नहीं सकता हूँ बेटा, ठीक है। जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो इसमें मैं कराता रहूंगा, है ना, क्योंकि तो हर चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो उसके लिए दिक्कत नहीं, वो मैं ठीक है, ऐसा कोई सिचुएशन आएगा तो वो भी ले लिया जाएगा, है ना, 4 और 5 का कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ले लेंगे, ठीक है।
अच्छा अच्छा, ये वाला शायद अभी बता रही स्नेहा कि इस वाले प्रोसेस में रिएक्शन नहीं हुआ है। ओके, ये वाला तो आपने किया होगा चीफ बेस, ये वाला किया है चीफ बेस एंड चीफ रिएजेंट। ये वाले चीफ बेस और चीफ रिएजेंट एल्डिहाइड कीटोन में ये नहीं हुआ ना। ये मेरे मौला क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसा मत यार। तो तुम कह रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू कर दो, है ना। कबड्डी खेल के आए बेटा क्या, या किसी को दे दो ना, कबड्डी कबड्डी छू के भाग आते हैं, ठीक है, ऐसा मत करो यार। चैप्टर खोली पढ़िए बेटा, ठीक है। कोई नहीं, ये सब हम इसमें फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल मैं इसके पहले प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा, और उसके बाद फिर आपका इस तरीके से टाइम रहेगा। तो जैसे आज मैंने ऑक्सीडेशन के लिए बताया, ऐसे रिड्यूसिंग के लिए पूरा चार्ट एक ही जहां लिखा होगा, चार्ट ऐसे बनवा दूंगा रिड्यूसिंग एजेंट के, कौन सा कहाँ यूज करे थे, कौन सा कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो 2-3 मिनट में कोई नया टॉपिक तो हो नहीं सकता, आप भी मजे करिए बेटा, हम भी चले मजे कर, ठीक है। तो खूब डाउट पूछिए, पहले बात तो क्वेश्चन, ठीक है, भेजिए, ठीक है बेटा। ओके बाय।